गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री भरतलाल जी महाराज श्री रघुनाथ जी से 3 प्रार्थना करते हैं। प्रथम तो यह कि मुझे अवलंब दीजिए जिसके सहारे मैं 14 वर्ष तक जीवन धारण कर सकूं। दूसरी प्रार्थना यह कि आपके अभिषेक के वास्ते गुरु जी की आज्ञा से सभी तीर्थों के जल लेकर आया हूँ, उसके लिए आप आदेश कीजिए कि इसे कहाँ रखूं। तीसरी प्रार्थना यह कि मेरे मन में चित्रकूट दर्शन की बड़ी लालसा है। वैसे तो चित्रकूट की भूमि पावन है, तपस्वियों का निवास स्थल है। यहाँ पर जो पशु पक्षी, नदी, तालाब, झरने, पर्वत समूह है, सब दर्शनीय हैं। परंतु खास करके जो आपके श्री चरण से अंकित यह जो भूमि है, इसलिए मेरे मन में देखने की बड़ी अभिलाषा है। दूसरी और तीसरी जो प्रार्थना है, इसको श्री रघुनाथ जी तुरंत फलीभूत किए। प्रभु ने कहा कि आप चित्रकूट का दर्शन निर्भय होकर के कीजिए और रही बात तीर्थों के जल को लेकर के, तो आप श्री अत्रि जी महाराज के निर्देशानुसार जहाँ महात्मा कहें वहाँ उसे प्रस्थापित कर दीजिए। श्री भरतलाल जी महाराज बड़े आनंदित हुए और तुरंत श्री अत्रि जी के चरण में प्रणाम किए। श्री भरतलाल जी को श्री अत्रि जी से कुछ कहना नहीं पड़ा, क्योंकि श्री अत्रि जी महाराज संवाद सुन चुके हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल, सुर स्वारथी सराहि कुल, बरसत सुर तरु फूल। सकल सुमंगल मूल भरत राम संवाद सुनी। समस्त सुंदर मंगलों के मूल श्री भरत राम के संवाद है, उसे सुन करके स्वार्थी सुर, स्वार्थी देवता रघुवंश की प्रशंसा करते हुए सुर तरु माने कल्प वृक्ष के पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं। बरसत सुर तरु फूल। श्री भरत और श्री राम का संवाद सुंदर मंगलों का मूल है, अर्थात इसे जो श्रवण करेंगे, जो कथन करेंगे, उन्हें भी सुंदर मंगल की प्राप्ति होगी। श्री भरत राम संवाद का उपक्रम है, करी प्रणाम बोले भरत सुमिरि सिए रघुराज, प्रभु पितु मातु सुहृदय गुरु स्वामी पूज्य परम हित अंतर जामी से लेकर के सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावा,
सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनिपद कमल मुदित सिरु नावा। यहां तक संवाद है। इस संवाद के अंतर्गत दो बार श्री भरत और श्री राम का संवाद हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि यह संवाद समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। अर्थात इस संवाद में आज्ञा पालन धर्म की बड़ाई करते हुए प्रभु ने आज्ञा पालन के लिए कहा है। श्री भरत लाल जी ने सेवक धर्म की प्रशंसा करते हुए सेवक धर्म को निर्वाहन करने में तत्पर हो गए हैं। इस संवाद के कथन श्रवण से श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम की प्राप्ति होगी। इस सकल सुमंगल मूल है क्या? तो श्री रघुनाथ जी के चरण में प्रेम होना, यही सकल सुमंगल मूल है। सकल सुमंगल मूल जगह रघुवर चरण स्नेह। सुनि सुर मत सुर गुरु कहे वो, भल तुम्हार बड़ भाग। सकल सुमंगल मूल जगह भरत चरण अनुराग। भागवत चरण में अनुराग प्राप्त होना, यही समस्त सुंदर मंगलों का मूल प्राप्त होना है। देवता स्वार्थी हैं, इनके पक्ष में निर्णय हुआ है, इसीलिए ये लोग रघुवंश की बड़ाई करने लगे हैं। यह कह करके कि भैया यह वंश हमेशा से परोपकारी रहा है और इस वंश की एक बड़ी खूबी रही है, बड़ी विशेषता रही है कि जिसको वचन दिए हैं उसका निर्वाहन किए हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु वचन न जाई। ये वंश हमेशा से देवताओं का उपकार करते आए हैं। सुरपति बसई बाह बल जाके। महाराज श्री दशरथ महाराज खटवांग की कथा प्रसिद्ध है। पूर्व में पुष्प बरसा तो रहे थे, लेकिन मन मलिन था। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से। परंतु अब ऐसी बात नहीं रही, अब इनका मन मलिन नहीं रहा। पहले संदेह था, लेकिन अब संदेह नहीं रहा। अब इस समय में कल्प वृक्ष के फूल बरसा रहे हैं। ये देवता लोग कल्प वृक्ष के पुष्प तब बरसाते हैं जब बहुत बड़ा कार्य होते हुए देखते हैं। जब भगवान श्री सीताराम जी का विवाह हो रहा है, उस समय में जय धुनि बंदी वेद धुनि मंगल गान निशान, सुनि हर सहि बर सहि विबुध सुर तरु सुमन सुजान। उस महा महोत्सव में कल्प वृक्ष के पुष्प बरसा रहे हैं। और यहाँ पर श्री भरत श्री राम के संवाद में देवताओं के पक्ष में निर्णय हुआ है, यह सुन करके कि श्री भरत लाल जी लौटेंगे, श्री राम जी वन में रहेंगे, इसलिए कल्प वृक्ष के पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं।
बरसत सुरतरु फूल। और एक जगह और है, सुरतरु सुमन माल सुर बरसै, मनहु बलाक अवली मन करसै। ये उस समय का है जब श्री रघुनाथ जी अपने भाइयों के सहित विवाह करके श्री अयोध्या जी के राजमहल में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय का है। सुरस्वारथी सराही कुल, बरसत सुरतरु फूल। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हरसत बरियाई। धन्य भरत जय राम गोसाई। भरत आप धन्य हैं। गोसाई माने पृथ्वियों के स्वामी श्री राम की जय हो। ऐसा कहते हुए देवगण बरियाई हर्षत, बरियाई माने जबरदस्ती, हर्षित हो रहे हैं, अथवा बरियाई माने जोर से प्रसन्न हो रहे हैं। वैसे अयोध्या मिथिला वासियों को वियोग हो रहा है, उनको शोक है, इसलिए यहाँ पर हर्ष होना उचित तो नहीं था। फिर भी देवताओं का अपना स्वार्थ सधा है, इसलिए देवगण प्रसन्न हो रहे हैं। अथवा तो यूँ समझिए कि देवगण जबरदस्ती प्रसन्न हो रहे हैं। अंदर में तो रावण का भय बना है, ऊपर से जबरन प्रसन्नता दिखा रहे हैं, हम खुश हैं। धन्य भरत, श्री भरतलाल जी के लिए कहा धन्य है भरत, धन्य है भरत, क्योंकि अपने सभी सुखों का परित्याग करके श्री राम जी की इच्छा रखते हुए घर लौटने को तैयार हो गए हैं। गोसाई श्री राम की जय होवे, पृथ्वी के स्वामी हैं। गोसाई माने पृथ्वी के स्वामी हैं, तो गोसाई माने इंद्रियों के स्वामी हैं। जो श्री राम जी इस प्रकार से निर्णय किए हैं, लेकिन इनके अंतःकरण में कोई क्षोभ नहीं, बड़े ही धीर हैं, इसलिए कहा गोसाई। गोसाई माने पृथ्वी के स्वामी, गोसाई माने इंद्रियों के स्वामी। जिनके इंद्रियां क्षुब्ध न हो वे गोसाई हैं। जय, जय कहने का भाव आप विजयी हो, आपकी जीत हो, आप विजयी हो। देवगण प्रसन्न हो रहे हैं। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनी भयउ उछाहू। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयउ उछाहू। मुनि मिथिलेश सभा में सब काहू माने सब किसी को, भरत बचन सुनि भयउ उछाहू। श्री भरतलाल जी के वचन सुनकर के उत्साह प्राप्त हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई। मुनि श्री गुरु वशिष्ठ जी, श्री विश्वामित्र जी, श्री शतानंद आदि, मिथिलेश जी महाराज
सभा में सब किसी को श्री भरतलाल जी के वचन सुनकर के उत्साह हुआ है, यह सोच करके कि श्री भरतलाल जी महाराज बड़ा सुंदर अपने भाव को प्रकट करते हुए और प्रसन्नता पूर्वक श्री अयोध्या जी लौटने को तैयार हो गए हैं। भरत राम गुण ग्राम स्नेहु पुलकी प्रशंसत राओ विदेहो। भरत राम गुण ग्राम स्नेहु। भरत राम गुण ग्राम स्नेहु। श्री भरत और श्री राम के गुणग्राम माने गुण समूह और स्नेह को राव विदेहु, विदेह राज पुलकी प्रशंसत, पुलकी माने रोमांचित होकर के प्रशंसा कर रहे हैं। श्री मिथिलेश जी महाराज को बड़ी संतुष्टि हुई है, बड़ी प्रसन्नता हुई है। तब उस वक्त जब श्री रघुनाथ जी ने श्री भरतलाल जी की प्रशंसा करते हुए यह कहा कि आप आज्ञा पालन कीजिए और सेवक और स्वामी के बीच किस प्रकार से संबंध होना चाहिए, इस संदर्भ में सेवक कर पद नयन सो मुख सो साहिब होई कह करके वर्णन किए। तब सबकी वाणी बंद हो गई थी। देखी दशा चुप सारथ साधी, श्री सरस्वती चुप हो गई थी। अब सबकी वाणी खुल गई है। अब श्री सरस्वती जी बोलने लगी हैं। अब श्री मिथिलेश जी महाराज बड़े आनंदित होकर के प्रशंसा कर रहे हैं। जब श्री सुनैना जी ने इनसे चर्चा किया था उस वक्त श्री मिथिलेश जी बड़े भावुक हो गए थे। मुदे सजल नयन पुलकेतन सुजस सराहन लगे मुदित मन। धर्मराज नय ब्रह्म विचारु यहाँ जथा मति मोर प्रचारु। सो मति मोरी भरत महिमाही कहई काह छल छुअति न छाही। विधि गणपति अहिपति शिव शारद कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। भरत चरित कीरति करतूति धर्मशील गुण विमल विभूति। वर्णत सकल सुख विसक चाहि। तो उस समय में श्री मिथिलेश जी महाराज भावुक होकर के वर्णन करने लगे थे। समुझत सुनद सुखद सब काहू सुचि सुर सरी रुचि निदर सुधाहु। और अब बड़े आनंदित होकर के प्रशंसा कर रहे हैं श्री भरतलाल जी के गुणग्राम और श्री भरतलाल जी का स्नेह, श्री राम जी का गुण समूह, श्री भरतलाल जी का गुण समूह अर्थात दोनों भाइयों का गुण समूह और प्रेम बहुत सुंदर है। सेवक स्वामी सुभाओ सुहावन। नेम प्रेम अति पावन पावन।
सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन। सेवक और स्वामी का स्वभाव सुहावन है। नेम और प्रेम पावन को भी अति पावन करने वाला है। अति पावन पावन। सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन। सेवक श्री भरतलाल जी सेवक, श्री रघुनाथ जी स्वामी, इन दोनों का स्वभाव बड़ा ही सुहावना है। श्री भरतलाल जी कहते हैं, मैं जानऊं निज नाथ स्वभाव, अपराधी हो पर कोहन काऊ। जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, तब पथ परत उताइल पाऊं। श्री राम जी का स्वभाव और श्री भरतलाल जी के स्वभाव को याद करके श्री रघुनाथ जी, भरत स्वभाव समुझे मन माही, प्रभु चित हित थिति पावत नाही। भरत स्वभाव समुझी मन माही, प्रभु चित हित थिति पावत नाही। श्री मिथिलेश जी कहते हैं, दोनों का स्वभाव बड़ा ही सुहावना है। दोनों का नेम और प्रेम अति पावन पावन, पावन को भी अति पावन करने वाला है। अर्थात अद्भुत है, बहुत सुंदर है, सुखद है। नेम श्री भरतलाल जी का नेम, सिर भर जाओ उचित अस मोरा, सिर भर जाओ उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, चलत पया देखात फल, पिता दिन तजिराज, जात मनावन रघुवर ही, भरत सरिस को आज। ये श्री भरतलाल जी का नेम श्री राम के प्रति और श्री राम जी का नेम भरत के प्रति। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजो। और प्रेम श्री भरत का प्रेम, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन, यह वरदान न आन। और श्री राम जी का प्रेम श्री भरत के प्रति, राम ही बंधु सोच दिन राति, राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडनि कमठ हृदय जेहि भांति।
भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सगुन फल दूसर नाही। यह इनका प्रेम। जाना मरम नहात प्रयागा, मगन हो ही तुम्हारे अनुरागा। महर्षि भरद्वाज जी कहते हैं, तो सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, नेम प्रेम अति पावन पावन। श्री भरतलाल जी आ रहे हैं, सुनकर के प्रभु विभोर हो गए प्रेम में। सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भरा। शरद सरोरुह नयन, तुलसी भरे स्नेह जना। इतना आनंद, इतना प्रेम। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने 545 दोहा में लिखा, दोहावली में, रामायण अनुहरत सिख, रामायण अनुहरत सिख, जग भय भारत रीति। तुलसी सठ की को सुनई, कलि कुचाल पर प्रीति। ये 545 दोहावली में गोस्वामी जी ने ये कहा कि रामायण अनुहरत सिख, रामायण अनुकरणीय शिक्षात्मक है, लेकिन लोग रामायण की शिक्षा ना अपना करके महाभारत की शिक्षा अपना लिए। भाई भाई में प्रेम न करके विरोध करने लगे। तो सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, नेम प्रेम अति पावन पावन। श्री भरतलाल जी ने उसी मर्यादा को निर्वाहन किया है कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। अर्थात स्वामी श्री राम की आज्ञा को पालन करना अपने सेवक धर्म के लिए उत्तम समझा है। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। मति अनुसार सराहन लागे। मति अनुसार माने बुद्धि के अनुसार, सराहन लागे माने प्रशंसा करने लगे। कौन कौन? कहा सचिव सभासद सब अनुरागे। मिथिलेश जी प्रशंसा कर रहे हैं, इधर मंत्रीगण सभासद सब के सब अनुराग में भर करके सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, नेम प्रेम अति पावन पावन को मति अनुसार सराहन लागे, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार प्रशंसा करने लगे हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। मति अनुसार कहने का भाव यह है कि सब जथा मति ही प्रशंसा कर रहे हैं। जथा मति, क्योंकि कोई यथार्थ विस्तार से कह नहीं सकते। अगम स्नेह, अगम स्नेह भरत रघुबर को, अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाए मन विधि हरिहर को।
वैसे सभी लोग जथामति ही गाते हैं। भगवान और भक्त के चरित्र को जथामति ही गाते हैं। बुद्धि से अधिक कह नहीं सकते, कम कहने में दोष लगता है, इसलिए जथामति सब कोई गाते हैं। श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, कहूँ सो मति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। मति अनुहारी भगवान शिव भी कहते हैं, तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी। जसी मति मोरी। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं कि मैं भी जथामति, नाथ जथामति भाख्यो, राख्यो नहीं कछु गोई। जथामति गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, मति अनुहारी सुबारी गुण, गण गनि मन अनवाई। सुमरि भवानी शंकर ही कहा कवि कथा सुहाई। मति अनुसार, सब मति के अनुसार गाते हैं। सचिव सभासद सब अनुरागे, सुनी सुनी राम भरत संवादो, दुहु समाज हिये हरस विषादो। सुनी सुनी राम भरत संवादो। राम भारत संवादु सुनी सुनी, दोनों समाज ही हर्ष विषादु। दोनों समाज माने दोनों समाज के हृदय में हर्ष भी है और विषाद भी है। सुनी सुनी राम भरत संवादु, दोनों समाज ही हर्ष विषादु। श्री राम भारत संवाद सुनकर के दोनों समाज को हर्ष और विषाद दोनों प्राप्त हुए हैं। हर्ष इस बात को लेकर के है कि सब अपने अपने धर्म का निर्वाहन करने में लग गए। धर्म पथ पर सब आरूढ़ हो गए और ये दोनों समाज धर्मज्ञ हैं। जो धर्मज्ञ होते हैं वह धर्म पथ पर चलना अच्छा मानते हैं, उनको अच्छा लगता है। भले ही स्नेह में कष्ट तो होता है, लेकिन धर्म पथ पर चलना उनको अच्छा लगता है। विषाद किस बात को? विषाद इसी बात को लेकर के कि वियोग हुआ। हम लोग आए थे श्री राम जी को लेने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, वियोग हुआ। वियोग को लेकर विषाद, धर्म को लेकर के हर्ष है। राम मातो दुख सुख समझानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। राम मातु दुख सुख समझानी, राम मातु दुख सुख समझानी, कहे गुण राम प्रबोधि रानी। राम माता श्री कौशल्या जी ने दुख और सुख को समझान करके श्री राम जी के गुण कह करके अन्य सभी रानियों को प्रबोधि माने समझाया है। प्रबोधि प्रकर्षेण बोध किया है, समझाया है।
राम मातु दुख सुख समझानी, कहे गुण राम प्रबोधि रानी। कहीं कहीं पाठ है कही गुण दोष प्रबोधि रानी, पर प्राचीन पाठ कही गुण राम प्रबोधि रानी यही है। श्री राम माता कौशल्या जी ज्ञान के अवतार हैं। इन्होंने दुख और सुख को समझाने माने बराबर समझा। इसलिए श्री राम के गुण कह करके सबको समझाया। गोस्वामी जी पूर्व में ही कह चुके हैं, बहुत लाभ लोगन लघुहानि, सम दुख सुख सब रोब ही रानी। कब जब श्री गुरु जी ने यह प्रस्ताव रखा था कि भरत शत्रुघ्न वन में रहें, श्री राम लक्ष्मण घर लौट जाए। माता के लिए दुख सुख सम है, अर्थात श्री राम लक्ष्मण वन में रहेंगे, श्री भरत घर लौटेंगे। श्री कौशल्या जी ने दुख और सुख को सम समझा, बराबर समझा। प्रारब्ध कर्म के अनुसार दुख सुख जीव को प्राप्त होता है। उपासना की दृष्टि में दुख सुख ये भगवत प्रसाद है, इसलिए दोनों को बराबर समझ करके जीवन जीना चाहिए। ठाकुर जी की कृपा से दोनों प्राप्त हुए हैं। और ज्ञान के दृष्टि में दुख सुख माने कुछ है ही नहीं, तो मिथ्या है। भक्त कहते हैं भगवान की इच्छा से सुख मिला तभी भगवान की कृपा, दुख मिला तभी उन्हीं कृपा। प्रारब्ध कर्म के अनुसार जैसा हमारा कर्म है उसी के अनुसार दुख और सुख मिलता रहता है। कहे गुण राम प्रबोधि रानी। भगवान श्री राम ने कहा, भैया भरत केवल गुरुकुल कृपा सुधारी, अर्थात कुल गुरु की कृपा ने सब सुधारी है। कुल गुरु की कृपा हम सब पर बनी हुई है, बनी रहेगी। तो श्री राम जी का गुण कह करके श्री कौशल्या जी ने कहा, आप सबने सुना श्री राम जी किस प्रकार से गुरु जी की कृपा पर निश्चिंत है। उनकी कृपा से सब मंगल ही मंगल होगा, शुभ होगा। श्री राम धर्म धुरीन है, धर्म धुरीन है। अच्छा, कुछ लोगों ने पाठ माना है कहे गुण दोष प्रबोधि रानी। तो गुण दोष, दोष का अर्थ यहां क्या लगाया जाएगा? यही कि श्री राम जो धर्म धुरीन है, यह तो गुण है और साथ साथ यही दोष है। धर्म धुरीन है इसलिए वियोग सहना पड़ रहा है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज को उस समय में इसी बात को लेकर के क्लेश होता है कि मेरा राम बहुत बड़ा पितृभक्त है। यदि वह पिता भक्त न होता तो वन को नहीं जाता, लेकिन वह पिता भक्त है, वह अवश्य वन को जाएगा। इसलिए सुमंत्र जी से उन्होंने कहा, जाओ नहीं फिर ही धीर दो भाई, सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई। तो कहीं कहीं गुण में भी दोष आ जाता है, मान लिया जाता है। श्री राम धर्म धुरीन है, धर्म को पालन करने वाले हैं, ये तो गुण है। लेकिन इसी दोष के कारण, इसमें दोष भी है कि श्री राम जी लौट नहीं सकते, ऐसा माँ कौशल्या ने कहा। और पहला ये कि श्री राम जी के गुण कह करके कि श्री राम जी बड़े ही गुणवान हैं, धर्मज्ञ हैं, सद्गुणों को संग्रह करने वाले हैं, सद्गुणों को आदर देने वाले हैं। महापुरुषों के मार्ग
को अपने जीवन में उतारने वाले, अपनाने वाले हैं, धर्म पथ पर चलने वाले हैं। एक करहीं रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। एक करहीं रघुबीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। एक करहीं रघुबीर बड़ाई, एक अर्थात कुछ लोग श्री रघुनाथ जी की बड़ाई करते हैं, और एक अर्थात कुछ लोग श्री भरत के भलाई को प्रशंसा करते हैं। कुछ लोग श्री राम जी की बड़ाई, कुछ लोग श्री भरतलाल जी की बड़ाई कर रहे हैं। श्री राम जी की बड़ाई कर रहे हैं कि श्री राम जी इस कठिन उलझन को सुलझा दिए और श्री भरतलाल जी को प्रसन्न कर लिए, सबको संतुष्ट कर लिए। धन्य है श्री राम जी। श्री भरत के भलाई पना को कुछ लोग प्रशंसा करते, धन्य है श्री भरत जो आज्ञा पालन धर्म को स्वीकार कर लिए, अपने इस भलाई पना से सबका उपकार किए हैं, सबका हित किए हैं। श्री भरत भक्तों में शिरोमणि हैं, और भक्तों में शिरोमणि होने के नाते स्वाभाविक है कि इनसे भलाई ही होगी, कभी किसी का नुकसान नहीं होगा। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहुँ सुरपाल। अत्रि कहेउ तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। राखिए तीरथ तोय तह, पावन अमीय अनूप। पावन अमीय अनूप। अत्रि कहेउ तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। श्री अत्रि जी ने तब श्री भरतलाल जी से कहा, शैल इस कामदगिरी पर्वत के समीप में ही सुकूप माने सुंदर कूप है, सुंदर कुआं है। तह अनूप पावन अमीय, तीरथ तोय राखिए। तह माने वहां यह अनुपम जो अमृत के समान पवित्र तीर्थों का जल है, उससे राखिए माने प्रस्थापित कीजिए। तब कब, जब सभा विसर्जित हुई है, तब श्री अत्रि जी ने, अथवा तब कब जब देखा कि सब संतुष्ट हैं, सब प्रशंसा करने में लगे हैं, कोई श्री भरतलाल जी के, कोई श्री राम जी की प्रशंसा कर रहे हैं, सब एक दूसरे को समझा रहे हैं, तब श्री अत्रि जी ने श्री भरतलाल जी से कहा, अथवा तो तब का मतलब वहीं से है कि सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावा, मुनिपद कमल मुदित सिरुनावा, तब अत्रि भरत सन कहो। बीच में गोस्वामी जी ने संवाद की महिमा को बखान किए, प्रशंसा किए। जैसे श्री भरतलाल जी ने प्रणाम किया, वैसे श्री अत्रि जी ने कहा, इसी पर्वत के समीप में एक सुंदर कुआं है, वहीं पर इस अनुपम, अनुपम कहने का भाव समस्त तीर्थों का जल आया है, ये अनुपम है और ये पवित्र है, अमृत के समान है। इसी कूप में रखने से चिरस्थायी हो जाएगा।
इसीलिए इसी कूप में रखा जाए जो अनुपम है। आनहु सकल सुतीरथ पानी, पावन है, अमृत जैसा सुस्वादिष्ट है, इसको वहां रखिए। राखिए तीरथ तोयतः, पावन अमीय अनूप। जब प्रथम बार दास उस कूप के पास गया था, भरत कूप, तो उस समय में कामदगिरी के पृष्ठभाग से पश्चिम दिशा से पैदल, अब तो रास्ता बढ़िया बन गया है, तब पैदल दास गया था और उस कूप के जल को पान करने पर वास्तव में बहुत सुंदर आनंद और शांति की अनुभूति हुई थी। श्री अत्रि जी कहते हैं पावन अमीय अनूप, ये गुण आज भी विद्यमान है उसमें। भरत अत्रि अनु शासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। भरत अत्रि अनु शासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। भरत अत्रि अनुशासन पाई, श्री भरतलाल जी महाराज श्री अत्रि जी की अनुशासन माने आज्ञा प्राप्त करके जल भाजन सब दिए चलाई। सब जल भाजन, सभी जल पात्र चलाई दिए माने रवाना करवा दिए। अर्थात श्री भरतलाल जी ने श्री अत्रि जी की आज्ञा प्राप्त करके अपने सेवकों से कहा कि सभी तीर्थ जल लेकर के वहां चला जाए जहां महामुनि श्री अत्रि जी ने निर्देशित किया है। सबको चलाई दिए माने भेज दिए, रवाना कर दिए। सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जहाँ कूप अगाधु। सहित गए जहाँ कूप अगाधु। श्री अत्रि मुनि साधु और सानुज आप, सानुज माने भैया शत्रुघ्न के साथ आप श्री भरतलाल जी स्वयं, सबके सहित अत्रि मुनि साधु सहित सानुज आप, जहां अगाधु कूप, जहां अगाध माने अथाह कूप है, वहां पर गए। सहित गए जहां कूप अगाधु। श्री भरतलाल जी महाराज श्री अत्रि मुनि साधु समाज के सहित और शत्रुघ्न के सहित सब लोग वहां पर गए जहां पर अथाह कूप है। यह कूप पूर्व से बना हुआ है। पावन पाथ पुण्य थल राखा, पावन पाथ पुण्य थल राखा। प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाखा। पावन पाथ पुण्य थल राखा, उस पुण्य थल में पावन पाथ राखा। उस पवित्र स्थल में, पवित्र कूप में पावन पवित्र पाथ माने जल को प्रस्थापित किया गया, उसी में रखा गया, छोड़ा गया। और श्री अत्रि जी बड़े आनंदित हो गए, क्योंकि यहाँ के महामुनि श्री अत्रि जी हैं चित्रकूट के। प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाखा। श्री अत्रि जी
प्रमुदित होकर के, विशेष आनंदित होकर के और इस प्रकार से कहने लगे, तात अनादि सिद्ध थल ये हो, तात अनादि सिद्ध थल ये हो, लोपे काल विदित नहीं के हो, लोपे काल विदित नहीं के हो। हे तात, यह थल अनादि है और सिद्ध है, ऐसा कहा। हे प्रिय भरत, हे तात भरत, यह स्थल सिद्ध है, अनादि है। लोपेव काल, काल पा करके लोपेव माने गुप्त हो गया था। विदित नहीं केहू, केहू माने किसी को, विदित माने मालूम नहीं था। जब जब श्री राम जी का अवतरण होता है, कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, तब तब श्री रघुनाथ जी पिताजी की आज्ञा पालन करते हुए चित्रकूट में आते हैं, वनवास का कुछ काल यहाँ पर बिताते हैं और श्री भरतलाल जी सब समाज को लेकर के श्री रघुनाथ जी को लेने के लिए यहाँ आते हैं। और फिर उस समाज में तीर्थों का जल भी आता है और उस तीर्थ के जल को इसी कूप में पधराया जाता है। प्रत्येक कल्प की श्री राम कथा में इस कूप में वह जल पधराया जाता है, इसीलिए यह थल अनादि है। श्री राम जी अनादि हैं, श्री राम जी की लीला अनादि है, तो यह कूप भी अनादि है। तात अनादि सिद्ध थल ये हो, यह सिद्ध स्थल है, अर्थात इस कूप के जल को पान करके साधना करके उन महापुरुषों ने सिद्धि प्राप्त की है, सिद्ध हो गए। तात अनादि सिद्ध थल ये हो, लोप्यो काल विदित नहीं केहू, तब सेवकन सरस थल देखा, किन्ह सुजल हित कूप विसेखा, किन्ह सुजल हित कूप विसेखा, तब सेवकन सरस थल देखा, किन्ह सुजल हित कूप विसेखा। तब सेवकन सरस थल देखा, किन्ह सुजल हित कूप विसेखा। तब आपके सेवकों ने इस थल को सरस देखा, तब माने सेवकों ने, तब आपके सेवकों ने अर्थात शिष्यों ने इस थल को सरस देखा, तो सुजल हित विसेखा कूप किन्ह, सुजल सुंदर जल की प्राप्ति हेतु विशेष रूप से कूप बना दिए, कुआं बना दिए इसको। तब कब जब जल की आवश्यकता पड़ी, तब सेवकों ने इस सरस स्थान को देखा। कूप बनाने के पूर्व इस स्थान को देखा कि हाँ, यह स्थल कूप बनाने योग्य है। स्वाभाविक है कि वहां पर तब जंगल था। सेवकों ने देखा कि यहाँ पर गोलाकार इस प्रकार से हरा हरा घास कैसे दिखाई दे रहा है, और जगह सूखा, यहाँ पर हरा, इसका मतलब यहाँ पानी का स्राव है, जल का स्रोत है। सुजल हित, सुंदर जल के वास्ते,
क्योंकि नदी का जल बरसात में पीने योग्य नहीं रह जाता है। नदी का जल बरसात में पीने योग्य नहीं रह जाता है, मटमैला हो जाता है। उस समय कुआं का जल साफ रहता है। इसीलिए किन्ह सुजल हित कूप बिसेखा, विधि बस भयऊ विश्व उपकारो, सुगम अगम अति धर्म विचारो, विधि बस भयऊ विश्व उपकारो। विधि बस, विधि बस माने दैव योग बस, विश्व को उपकार करने वाला यह स्थान हो गया, यह कूप विश्व उपकारी हो गया। अति अगम जो धर्म विचार था वह सुगम हो गया। सुगम अगम अति धर्म विचारो, जो धर्म विचार अति अगम था वह सुगम हो गया। विधि बस भयऊ विश्व उपकारो, विधि बस माने दैव योग बस, विश्व को उपकार करने वाला यह कूप हो गया। जो भी इस कूप के जल को पान करेंगे, इस जल में स्नान करेंगे, समझना चाहिए कि वे सभी तीर्थों में स्नान कर लिए, सभी तीर्थों के जल का पान कर लिए। क्योंकि यह कूप सर्व तीर्थमय हो चुका है। पहले जब गांव देहात में कूप बनाया जाता रहा, कुआं खोदा जाता रहा, तो उसमें अमुक अमुक तीर्थों के जल ला करके छोड़ा जाता था। और यहाँ तो सभी तीर्थों के जल दैव योगवश प्रत्येक कल्प में छोड़ा जाता है। इसलिए यह विश्व उपकारी हो गया। और श्री अत्रि जी ने इस कूप का नामकरण किया भरत कूप अब कही है लोगा, भरत कूप अब कही है लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। भरत कूप अब कही है लोगा, अब लोगा भरत कूप कही है, अब लोग इसे भरत कूप कहेंगे। अति पावन तीरथ जल जोगा, तीरथ जल के जोगा माने संयोग होने से अति पावन हो गया। अब इस कूप का नाम होगा भारत कूप। सब लोग भारत कूप कहेंगे, भारत कूप, भारत कुंड। और अति पावन तीर्थ जल जोगा, तीर्थों के जल के योग माने संयोग लगने से, सभी तीर्थों के जल छोड़े जाने से, बदलाने से अति पावन हो गया। प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी, होई है बिमल करम मन बानी, होई है बिमल करम मन बानी, प्रेम सनेम निमज्जत प्राणी। इसकी महिमा क्या है? प्राणी प्रेम सनेम निमज्जत, प्रेम के साथ, सनेम माने नियम पूर्वक, नित्य
स्नान करेंगे, निमज्जन करेंगे तो करम मन वाणी विमल होई है। करम मन वाणी से विमल हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, अर्थात उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जो कर्म मन और वचन से जाने अनजाने में पाप हुए हो सब नष्ट हो जाएंगे। जे पातक उपपातक अहि कर्म वचन मन भव कवि कहि, वे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। होई है विमल करम मन वाणी, कहत कोप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराऊ। अत्रि सुनायो रघुवर ही, तीरथ पुण्य प्रभाव, तीरथ पुण्य प्रभाव। कहत कोप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराऊ। कोप की महिमा कहते हुए सकल माने सभी, जहाँ श्री रघुनाथ जी है वहाँ पहुँच गए। अत्रि सुनायो रघुवर ही, तीरथ पुण्य प्रभाव। श्री अत्रि जी महाराज श्री रघुनाथ जी को उस भरत कूप तीर्थ के पुण्य प्रभाव को सुनाए हैं। बड़ा आनंद श्री रघुनाथ जी को प्राप्त हुआ है। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्री।